हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में ठीक है, आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर आप पेपर में देखेंगे तो यहीं से देखने को मिलेगा 100%। देखिए, जो मैं ये करवा रहा हूँ आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लगातार। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की कराने की कोशिश करूँगा। 101 की मैंने करा दी, 102 की भी मैंने करा दी, 103 के मैं करा रहा हूँ, 104 के भी मैं करा दूँगा, करा चुका हूँ। ठीक है, वो वाली चीज़ आप जो मेरी प्लेलिस्ट बनी है 2023, 2024, 2022 की, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ लगातार कि आप ये चीज़ तैयार कर लो, आप लोग वो चीज़ पहले तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा वहीं से देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो उन्हें पहले आप लोग तैयार कीजिए। जो बच्चे नोट्स से पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स से पढ़िए, या मॉडल या बुक जैसे भी आप कुल मिला के पढ़ रहे हो, किसी के मतलब जो यूट्यूब वगैरह जहाँ से भी जैसे भी, बट जो मैं करा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ज़्यादा टाइम न ले तो वीडियो की शुरुआत करें। तो दूसरी बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको मेरिट बनानी तो ये दो नंबर के आते हैं ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 करने होते हैं सेक्शन सी वाले। इन्हें बिल्कुल गलत मत करना, क्योंकि आपसे अगर गलत हो गया ना तो 2 नंबर आपके पूरे कटेंगे। दूसरी बात, टाइम की बचत यहीं पर होती है आपकी। ये 5 से 7 मिनट में आप पूरा सेक्शन सी हल कर दोगे वहाँ पर जाके। ठीक है, जैसे आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ दे, 100% पूछेगा, लिख के रख लेना, पूछेगा आपसे। ठीक है, मैंने बता दिया तो पूछेगा, वो तो पूछेगा, आप लोग ये चीज़ समझेगा। तो IQ बराबर एम बटे CA गुणे 100, एम बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो वाली चीज़ IQ बराबर मतलब ठीक है, ये बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 नंबर आपको उसमें पूरे मिलेंगे। तो ये आप मत छोड़िएगा, कॉपी पे लिख लीजिए। अगर नोट्स वगैरह नहीं लिया है तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, बट इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी उसकी टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में, तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जो भी बच्चे नोट्स लेते हैं, वो मतलब नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, जो पेड नोट्स बच्चे लेते हैं वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर प्रीवियस ईयर की भी बात करूँ तो मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर देखने का आप टाइम नहीं बचा, आप लोग कंफ्यूज हो गए सब। ठीक है, तो इसलिए जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उतना करते रहना, पेपर देख लेना, वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना बिलीव रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। आज नहीं तो कल जिस दिन पेपर देख के आओगे आप 16 को ना, तब हो जाएगा आप लोगों को बिलीव कि यार सर का ही बताया हुआ सब आया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन्हें देखिए, और टाइम नहीं है तो आप लोग ठीक है नोट्स वगैरह से भी पढ़ सकते हो। राइट है, तो ये चीज़ है, बाकी आपकी चॉइस है, देख लीजिएगा। और ये मत समझना कि आप नोट्स ले रहे हैं, आप मेरी भी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट्स लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, 16, 17, 18, 19 के 4 साल के करेंगे। 21, 22 में पेपर नहीं हुए थे, और 23, 24 के हम लोग अगले वीडियो, सॉरी 22, 23 के हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, 20, 21 में पेपर नहीं हुए थे। तो किशोरावस्था पे सामाजिक विकास ये तो आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ही आप लोगों का 4 नंबर और शॉर्ट दोनों में हो जाता है। अब आ जाते हैं अधिगम का स्वरूप, यहाँ से आ जाता है अधिगम का स्वरूप हो गया आपका, पुनर्बलन हो गया आपका। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार आती हैं, तो इसे देख लीजिए। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो अधिगम एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो जहाँ भी होता है इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो वो वाली चीज़ है, एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली हम बोल सकते हैं। सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन या परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक छोटा बच्चा भाप से निकलते हुए गिलास को स्पर्श कर लेता, तो जैसे हाथ उसका जलने लगता, हाथ को तुरंत हटा लेता, ये क्या हुआ? अनुभव द्वारा सीखना हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या है? सीखा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, है ना। परिभाषा आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा अधिगम की भी। ठीक है, और मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए शिक्षा की। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, तो इसकी भी आप लोग देख लीजिएगा। आदत और अभिवृत्तियों। ठीक है, अभिवृत्तियों के अर्जन को ही क्या बोला जाता है? अधिगम माना जाता है। जब मैं ये मतलब चीज़ें कराऊंगा वहाँ पे तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्या होता है, अभिवृत्तियाँ क्या होता है, ये चीज़ें है ना। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अधिगम कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की बात करें तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान, ये सब मैंने नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, नोट्स में आप लोगों को इजली लैंग्वेज में मैंने ये सब ऐसे ही दे रखा है। तो इसकी ये आप लोगों का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे वेरी शॉर्ट में आया 2016 में। तो इसकी कोई भी 2 विशेषताएं वगैरह आप देख लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालकों की जो है बुद्धि लब्ध होती है क्या? 140 से अधिक होती है।
और ये मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं। ऐसे बालक जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसे कराया भी, वहाँ पे आप लोगों को बताया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र 100% लिख के रख लेना, आएगा, ठीक है। और ये यार है क्या, आप लोग जैसे जो बच्चा नोट्स, इनको एक बार मोटा मोटा सा स्लाइड्स घुमा के पढ़ लिया करो, ठीक है। आपको याद हो जाएगी, रोज़ एक बार कौन नज़र डाल दिया, सही नज़र मोटी मोटी सी ना, तब भी आप लोगों को याद हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से इनको कर लीजिए, क्योंकि यार ये आपके 16 नंबर है ना, 16 के अगर 8 में आपने 8 सही किए ना, तो आपको पूरा 16 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपको 15 मिले या 14 मिले, वो वाली चीज़ है। अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है, जितने क्वेश्चन, तो उसमें फिर 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला, फिर समझ रहे हो। 2 नंबर का अगर आया हुआ है बुद्धि, मैंने बता दिया ना, जैसे कोई भी ये वाला नहीं किया तो आपको 2 नंबर पूरे कटेंगे। ये लॉन्ग वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी लिख के आओ चलेगा, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको देंगे जवाब, तभी आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, इसलिए इन्हें बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है, पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान से या शिक्षा मनोविज्ञान हम बोले वो एक ही बात होती है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आएगा लॉन्ग में। मैंने आप लोगों को बताया, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ ना, आप लोगों को कराया हूँ, बताया हूँ, आप उतने करते रहिएगा, है ना। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात अध्ययन की भाषा का, जिसमें मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से हुई है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों साइको और लोगस से मिलकर बना है। इसका आप डायग्राम बना देना, साइको प्लस लोगस, ठीक है। साइको का अर्थ होता है क्या, आत्मा, इधर लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन करना। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बुद्धि यहाँ पे आपसे पूछी, तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि, ये मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में आएगा। 100 यूनिट जो यार आपकी 6 है ना, मैंने बताया, उसमें सृजनात्मकता बुद्धि दोनों तैयार कर लेना। 22 25 25 28 28 नंबर का आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना, उस यूनिट से। तो वो यूनिट है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं अंतर्दृष्टि, मतलब होता है सूझ, ठीक है। एक ही बात आपसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछे या सूझ पूछे, क्या है या क्या उसका अर्थ है, तो वो वाली एक ही चीज़ होती है। जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक ही किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से परिवर्तन आता है, तो वह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अचानक से मन में आपके सवाल आता है या क्वेश्चन आता है कि यार ये ऐसा करना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी, जैसे है ना, वो वाली चीज़ है। उसका समाधान, मतलब एक ही हल के मस्तिष्क में आने के समाधान खोजते समय, ठीक है। तो वो क्या होता है, वही होता है अंतर्दृष्टि या सूझ, ठीक है। आपके दिमाग में एक आ गया। अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये आप लोगों का उसमें भी आता है, तो इस वजह से मैं करवा देता हूँ। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, जैसे गणितीय संकेत हो गया, समझने में, प्रयोग में क्षमता हो, ठीक है। जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने डायग्राम वगैरह देके अच्छे तरीके से दे रखा है। उसके बाद में आते हैं वेरी शॉर्ट 2016 के करते हैं। जिनको थोड़ा लग रहा हो ना यार कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो तेज़ जिनको लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, वो लोग आप सेटिंग में चले जाना, ऊपर यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, उसमें प्ले जो स्पीड होती है, प्ले फीड वाली, ठीक है, उसे आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, है ना। जिसको लग रहा है कम वो ज़्यादा कर लीजिएगा, जिसको नॉर्मल लग रहा है उसके हिसाब से मतलब सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन के प्रकार ये जरूर आपसे 2 नंबर में किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछेगा, ठीक है। चाहे वो आपको पेडालॉजी में पूछेगा, चाहे इसमें पूछे, मतलब पूछे, पेडालॉजी में भी जरूर पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो पुनर्बलन वह घटना जो किसी उद्दीपक को वही परिस्थितियों में पैदा करने के, पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट होता है यार, इस, ठीक है। ये मैं वहाँ पे कराऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। टैट, मतलब टैट का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता, शायद 2023 में फुल फॉर्म ही पूछा हुआ था। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग में भी आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं जब लॉन्ग का मतलब कराऊंगा वहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसे आप लोग देखें, इसका किसने किया था, मुरे ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था, और कहाँ किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सृजनात्मकता के परीक्षणों के नाम, तो सृजनात्मकता की आपकी गिलफोर्ड हो गई, सृजनात्मकता टॉरेंस का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कोई भी 2 आप लोग देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे सारे पूछे तो सारे देख लो। परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन तथा प्रशिक्षण में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो ये जो संबंध है इसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं बालकों को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक। तो कौन सा, ग्रंथि हो गया, लिंग भेद हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, बुद्धि पोषण हो गया, पोषण, ये सब आ जाएंगे। 2 नलिका भिन्नता, अंतःग्राही संतृप्त, तो थायराइड आपका हो जाएगा इसमें, पैराथायराइड ग्रंथि होगी। लिबिडो क्या है, ठीक है, लिबिडो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, व्हाट इज लिबिडो, ठीक है। तो लिबिडो क्या है, लिबिडो एक प्रकार से हम बोलें तो, एक मिनट, फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत में जीवन मूल प्रवृत्तियों को एक यौन प्रवृत्ति, मतलब सेक्सुअल एवं यौन मूल को, ऊर्जा को, लिबिडो का इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास में, इसका सीधा मतलब लिबिडो का होता है एक प्रकार से, मतलब एक मिनट, फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत में जीवन की मूल प्रवृत्तियों के एक पक्ष यौन वृत्ति, ठीक है, ठीक है। तो इसे देख लेना, इस बार 2 नंबर में आप लोगों को जो है देखने को मिल सकता है। शॉर्ट में अगर बोले तो मतलब प्रजनन की तीव्र इच्छा, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे, है ना।
उसके बाद में हम लोग आते हैं वेरी शॉर्ट 2018, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे पिछड़े वाले की 2 विशेषताएं। तो पिछड़े वाले की सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है, ये आप लोग देख लेना। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है आप लोगों की, ठीक है। निराशा की भावना, ठीक है, तो ये हो गया है ना। उसके बाद में पुनर्बलन के प्रकार, तो ये मैंने आप लोगों को भी करवा दिए थे, बताया था ऊपर, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ बराबर MA/C, ये भी मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है। थार्डाइट के ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कन्फर्म में आएगा आप लोगों का, ठीक है। थार्डाइट के अधिगम सिद्धांत का मुख्य नियम तो 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम। कोई भी पूछे इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, पता लगे प्रभाव ना रखे, परिणाम का नियम रख दे या संतोष का नियम रख दे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी विभिन्नताओं के 2 कारण लिखिए, कोई भी आप 2 कारण, वातावरण, यौन भेद हो गया, जाति भेद हो गया, आयु हो गया, आर्थिक दशा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, जाति प्रजाति हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 2 कारक। तो इसमें जैसे आपका वंशानुक्रम हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा, समाज का प्रभाव, शारीरिक दोष या विकार का प्रभाव, ठीक है, पारिवारिक कारक, मनोवैज्ञानिक, ये सब हो जाएगा। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक, तो इसमें जैसे आपके वंशानुक्रम, शारीरिक बताया ना, PCSE में आध्यात्मिक विकास वगैरह, वो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, आप लोग देख लीजिएगा, राइट है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताए, तो बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण अगर बात करें, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा होता है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये मैं कराऊंगा वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा यूनिट 6 में। रक्षा युक्त ये आप लोगों का लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कभी कभी। यहाँ पे 2018 में वेरी शॉर्ट में रख दिया आप लोगों का, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, मतलब इसके यार कई नाम है, ठीक है। जब मैं लॉन्ग बताऊंगा, मैंने नोट्स में ऑलरेडी देख लेना है, दे रखा है, तो कन्फ्यूज मत होता, वो कुछ भी पूछे तो आप यही चीज़ समझना। परिभाषा की बात करें तो इसकी आप लोग परिभाषा एक देख लीजिएगा। उसके बाद में आप आते हैं 2019 पे, ठीक है। तो 2019 में कहें शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा, तो स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। सारी बीएड की फाइल्स, आपका बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सारी फाइल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं उन्हें मैं खुद ही वहाँ पे प्रीवियस पेपर्स वगैरह सब अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जिसमें ऐड कर दिया जाता है। कोई नोटिस या कुछ आती है तो सबसे पहले वही भेजा जाता है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देख। पहले मैं तो आपको लग रहा है ना कि यार नोट्स कैसे, तो पहले आप एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए जो आपको सबसे हार्ड लग रहा हो, ठीक। देन आपको बिलीव हो जाएगा कि नोट्स एक सब्जेक्ट के लिए मुझे कहना पड़ रहा है यार कि नोट्स ले लो, नोट्स लीजिए आप लोग, ठीक है। जो बच्चे एक सब्जेक्ट का लेते हैं, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो सारे सब्जेक्ट का, सर मुझे इसका भी दे दीजिए, इसका। फिर प्राइस की बात है, एक बार तो मैं बताता हूँ इतना, उसके बाद प्राइस तो नहीं, सर आप प्राइस बोलिए बट नोट्स मुझे आपके ही चाहिए, वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आप लोग एक बार बिलीव रखो, यकीन रखो। कोई ये नहीं कि मैंने मॉडल से छाप दिया, बुक से छाप दिया, वो वाली चीज़ नहीं, मेरी खुद की लैंग्वेज में अच्छे तरीके से है, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, बट देखिए आपको फिर दिन पता हो जाएगा कि कितने अच्छे नोट्स हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा मैंने आप लोगों को अभी बताया था, लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता तो तैयार कर लेना, ये आप लोगों का तैयार हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। उसके बाद में किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखे, तो शाब्दिक, भाषात्मक, ठीक है, तो अशाब्दिक, ये 2 हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, ये हो जाएगा परिभाषा, ठीक है। परिभाषा यहाँ पे आप लोगों को मानसिक, मेंटल, ये लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसमें तैयार कर लेना, ये सब तैयार हो। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं भी मैंने आप लोगों को पता, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आता है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम, जैव परिपक्वता हो जाएगी, ये सब तो कोई भी देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, अदरवाइज कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप लोग करें, आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, मुझ पर उस पर कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा। बस वीडियो वगैरह देख लिया करो ताकि आपके अच्छे नंबर वगैरह आ जाएँ, क्योंकि ये मार्कशीट आप ना बार बार बीएड करने जा रहे हो, ना आपके बार बार नंबर बढ़ने वाले, जो एक बार कर दिया, ठीक है, वही आपकी फिर लाइफ का सवाल होता है, ना कि सिर्फ बीएड का सवाल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।